एवरीवन। तो भाई ये पार्ट 2 है जिसमें मैंने शरारे की स्टिचिंग के बारे में बताया है। पार्ट 1 में मैंने इसकी कटिंग के बारे में बताया है। अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए देखिए, अब हमने अपने लाइनिंग के पार्ट को, जो हमारा मेन फैब्रिक है, उस पर जो हमने ये कट किया था रखकर, इनको आपस में जॉइंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये मेन फैब्रिक रखा हुआ है, ये लाइनिंग वाला पार्ट, इसी तरह से सबको इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें इसको जॉइंट करेंगे। ठीक है, मेन पार्ट के ऊपर लाइनिंग को जॉइंट करेंगे। ठीक है, जॉइंट करने के बाद फिर हम इनके आसन को जॉइंट करेंगे आपस में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लाइनिंग को जॉइंट कर लेते हैं मेन फैब्रिक में। तो देखिए अब हमने अपने मेन फैब्रिक में लाइनिंग को जॉइंट कर लिया। देखिए इस तरह से, ये देखिए इसी तरह से मैंने अपने सारे पार्ट्स में लाइनिंग को जॉइंट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, देखिए इस तरह से इनके आसन को जॉइंट करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से हमने इस तरह से इसमें सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे, यानी कि ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, नीचे तक यहाँ पर डबल स्टिच करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से इस तरफ भी हमने ऐसे ही करना है। इसको इस तरह से बिल्कुल मिलाकर रखेंगे और ऊपर से एक स्टिच करते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे और यहाँ पर भी हमने डबल स्टिच करनी है। तो चलिए अब मैं आपको इसके आसन जॉइंट करके दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने इनके आसन को जॉइंट कर लिया है सेंटर से। देखिए इस तरह से दोनों पार्ट्स के आसन जॉइंट करने के बाद अब देखिए हम इसके बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से इसके फ्रंट पार्ट को रखेंगे, ऐसे अच्छे से मिलाकर रखेंगे। और देखिए यहाँ पर हमने साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना है और यहाँ भी हमने डबल स्टिच करना है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमने क्या करना है, यहाँ से स्टिच लगानी है इसमें यहाँ तक, और ये स्टिच भी हम डबल कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके साइडों की सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमने इसके यहाँ पर साइडों में भी सिलाई लगा ली है। मैं आपको एक बार इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से, जैसे हम शॉर्ट्स वगैरह होते हैं उस जैसी लुक इसकी आ गई है। ठीक है, तो देखिए इतना करने के बाद अब हम इसमें ऊपर इलास्टिक के लिए मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो वो किस तरह से करना है, हम इसको ऐसे कर लेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर देखिए 2 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 इंच पे मार्क करेंगे इसी तरह से यहाँ पर। तो हमने सारे में 2 इंच पे मार्क कर लेना है ये। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो पूरे में मार्क कर लेंगे। तो जहाँ से हमने मार्किंग की थी, ठीक है, तो देखिए इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से पूरे में इसको इसी तरह से राउंड फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे पूरे राउंड में। ठीक है, और इसमें यहाँ पर सिर्फ 1.5 इंच जितना मार्जिन ओपन छोड़ेंगे जिसमें से हमारी इलास्टिक इंसर्ट होगी। ठीक है, तो ये 2 इंच पर ही हमने क्यों मार्क किया है, क्योंकि जो हमारी इलास्टिक की विड्थ है वो सिर्फ 1.5 इंच है। ठीक है, तो वो इजीली इसमें से इंसर्ट हो जाएगी। तो इसको इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे सारे राउंड में। सिर्फ 1.5 इंच तक हमने ओपन छोड़ना है जिसमें से हमारी इलास्टिक जाएगी इसमें। ठीक है, तो पहले हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए मैंने इसको 2-2 इंच तक यहाँ पर फोल्ड कर लिया है और ये देखिए यहाँ पर इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए इसको ओपन रखा है। अब इसमें इलास्टिक हम इसको पूरा रेडी करने के बाद इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको करेंगे साइड में। अब हमने इसके बॉटम वाले पार्ट को लेना है, मतलब लोअर पार्ट को। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये इसके ऊपर जहाँ पर हमने गैदर्स डालने ये वो साइड है और ये नीचे से जो हमारा घेर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, इस लेस को यहाँ पर इस तरह से लगाना है। ठीक है, यहाँ पर रखते हुए इसमें पूरे में सिलाई लगानी है। ठीक है, ये पूरे में लगा देनी है हमने। ठीक है, तो पहले हम इसको लगा देते हैं, इसमें अटैच कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके घेर में ये लेस लगाकर अटैच कर दी है पूरे में। तो अब देखिए हमने देखिए इस पर ये कट लगाया था जो सेंटर में। ठीक है, और ये अब हम इसका ये लाइनिंग वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको भी हम नीचे से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये हम बाद में कर देंगे, अभी मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, इसमें भी हमने ये सेंटर पे कट लगाया था। ठीक है, तो अब देखिए इसको नीचे रखेंगे और मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर इस तरह से।
और यहाँ पर एक पिन लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, ये जितना भी इधर फैब्रिक है ना, ये ऊपर वाला, इस सारे के गैदर्स हमने यहाँ पर इस फैब्रिक तक डालने हैं, ठीक है। इस कट को लगाने का हमारा मेन मतलब यही था कि फिर क्योंकि अगर हम ऐसे ही छोड़ते तो एक तरफ तो बल अच्छे से डल जाते, फिर कई बार क्या होता है कि लास्ट में जाते जाते हमारे पास फैब्रिक कम पड़ जाता है, ठीक है। तो ये कट इसलिए लगाया है कि ताकि यहाँ पर इक्वली हम फैब्रिक की मतलब हमारा इक्वल रहे और अच्छे से बल मतलब इसमें डले, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने डालना है और इधर भी हमने सेम इसी तरह से करना है कि जितना फैब्रिक ही है यहाँ पर देखिए सेंटर में हमें यहाँ पर इधर साइडों में 1 से 1.5 इंच बिल्कुल प्लेन छोड़ना है, यानी कि ऐसे बिल्कुल, ठीक है। और इससे आगे पर इधर पर हमने बल डाल के इसको क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से इस साइड भी ये सारे बल डालेंगे हम यहाँ पर इस फैब्रिक तक, ठीक है। ये मैं आपको रफली बता रही हूँ, बट आपने वहाँ पर अच्छे से डालने हैं बल, ठीक है। जब आप स्टिच करोगे इस तरह से आपने इस फैब्रिक तक ख़त्म करने हैं ये, ठीक है। तो वो आपने देखना है कि आपने 2 इंच के 3 इंच के कितना फैब्रिक लेकर मतलब वो बल डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे, और लास्ट में आपने इतना फैब्रिक प्लेन छोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये इसमें गैदर्स आएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसमें ये आपको बल डाल के दिखा देती हूँ, ठीक है। और नीचे से उसको मैं फोल्ड कर लूँगी, तो इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। देखिए, ये मैंने एक रेडी कर लिया था, ये देखिए जैसे मैं आपको बता रही थी, इसमें इस तरह से हमने गैदर्स डालने हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा फैब्रिक हमें इस तरह से छोड़ना है और इधर भी 1 से 1.5 इंच तक छोड़ते हुए फिर हमने बल डालने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। और नीचे देखिए, ये मैंने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड, तो देखिए यहाँ पर हमने इसके दोनों गैदर्स वाले पार्ट को रेडी कर लिया है, देखिए इस तरह से। तो अब मैं आपको एक बताती हूँ कि आपने किस तरह से वो अटैच करना है, ठीक है, अपर पार्ट में। दूसरा आप बाद में अपने आप कर लीजिए। तो देखिए, अब हम अपना अपर पार्ट लेंगे और इसको यहाँ पर देखिए इस तरह से करेंगे, ऐसे, ठीक है, इसकी साइड वाली साइड, ठीक है। अब हम इसके ऊपर लोअर पार्ट को इस तरह से करके रखेंगे, उल्टा रखेंगे इसके ऊपर, यानी कि सीधी साइड से नीचे करेंगे और उल्टी साइड ऊपर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका एक पार्ट लेंगे ऐसे, और इसको यहाँ पर इससे मिलाते हुए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे में स्टिच लगा देंगे, ठीक है, इसमें इस साइड, ठीक है। तो फिर ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा जब इसमें अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है, इस साइड सीधी साइड ऊपर रखनी है और दूसरे पार्ट को भी इस पर सीधा ही मिलाकर रखना है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए ऐसे। और इसको इससे मिलाकर, ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है यहाँ पर साइड में, इसको रहने दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अच्छे से इसको यहाँ पर एक स्टिच लगा दीजिए, ठीक है। पहले हम इसमें ये स्टिच लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये स्टिच हो जाएगी तो हमने इसमें ये यहाँ पर ऊपर ये लेस अटैच करनी है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये यहाँ पर ये अटैच कर लेती हूँ इसमें अपर पार्ट में लोअर पार्ट को, ठीक है। उसके बाद ये लेस कैसे अटैच करनी है वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको अपर पार्ट में अटैच कर लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चौड़े बॉर्डर की एक लेस लगाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए कि मेरे पास कुछ इस तरह की लेस है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर रखूँगी इस तरह से और यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे हम और एक यहाँ ऊपर की तरफ लगाएंगे। देखिए, यहाँ दूसरी तरफ मैंने इसको अटैच कर दिया था यहाँ पर, देखिए इस तरह से। तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, देखिए इस तरफ तो ये लगी हुई है और दूसरी तरफ भी ये हम अटैच करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इस लेस को अटैच कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें फाइनल स्टिच लगाएंगे, ठीक है। तो पहले ये लेस लगाकर फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसमें सिलाई किस तरह से लगानी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने अपने लोअर पार्ट को अपने अपर पार्ट में अटैच कर दिया है और दोनों तरफ हमने इसी तरह से लेस लगा दी है। देखिए, अब हम इसको इस तरह से उल्टा करेंगे, देखिए इसको अच्छे से इस तरफ पलट लेना है।
तो देखिए हमने इसको अब दूसरी तरफ पलट के रख लिया है। अब हमने क्या करना है, देखिए जहाँ से हमने ये अपना जॉइंट किया है, इसका मतलब ये जिस फैब्रिक में हमने चुन्नट डाले हैं उसको हमने जहाँ से इसमें अटैच किया है ना, देखिए यहाँ पर ये आपको जोड़ दिख रहा होगा, यहाँ पर दोनों का अटैच किया। तो इस जोड़ से हमें 2 इंच नीचे मार्क करना है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आपने सिलाई लगानी है और इस तरफ आना है। और यहाँ पर भी आपने इस जोड़ से 2 इंच नीचे तक ही सिलाई लगानी है, ठीक है। सिर्फ यहाँ से सिलाई लेकर आनी है यहाँ तक। पहले मैं ये सिलाई लगाऊंगी, ठीक है, उसके बाद इसमें जो भी चेंज होगा वो मैं आपको फिर बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपके चारों पल्ले जो हैं ये अच्छे से इक्वल हों, ठीक है। यहाँ पर आपने इन चारों को पकड़ के रखिए, अच्छे से सिलाई लगानी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हमने ये यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ तक तो हमने चारे पल्लों पकड़कर इनको अच्छे से सिलाई लगाई थी। अब हमने क्या करना है, अंदर वाली लाइनिंग को छोड़कर जो ये हमारा मेन फैब्रिक है, ठीक है, इस पर इस यहाँ से देखिए ये सिलाई जब हमने लगाई है ना, तो इसको बस इसको साइड में कर देंगे और यहाँ से ऐसे पहले इसमें सिलाई लगाएंगे, ठीक है। जब ये पूरा स्टिच हो जाएगा उसके बाद हमने ये लाइनिंग वाला स्टिच करना है, ठीक है, इनको अलग अलग स्टिच करना है, ठीक है। तो जब ये स्टिच हो जाएगा तो इसके बाद ये इजीली स्टिच हो जाएगा आराम से। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ स्टिच लगानी है, ठीक है। पहले हमने इसको सिलना है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस सिलाई को पूरा यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, इसको इस तरह से साइड में कर देंगे और जो ये सिलाई हमने लगाई थी ना इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये अंदर की तरफ हो जाएगा तो सिर्फ हमारे ये 2 पार्ट्स बचेंगे, तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा, फिर इसको यहाँ पर पूरा स्टिच कर देंगे, ठीक है। तो मैं ये सिलाई लगाकर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस सिलाई को यहाँ से ऊपर से ही लेकर आएंगे हम, देखिए इस तरह से। ये देखिए अभी तो यहाँ पर हमने इस तरह से इनको पकड़ा हुआ है ना सबको। अभी आप ध्यान से देखिए, थोड़ा आगे को ले आओ, देखिए इसको देखिए ये मैंने अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। तो बचे हमारे पास सिर्फ ये 2। अब इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से ऐसे, इस तरह से पूरे में सिलाई लगा देंगे। डबल स्टिच करेंगे यहाँ से इसको। ये देखिए इसको एक बार यहाँ से निकाल लेंगे ऐसे। अब देखिए जो पार्ट हमने सिला था वो ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ चला गया है, देखिए ऐसे। तो अब कौन सा दिख रहा है, जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है ये हमें दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा अंदर हो गया। तो अब इस पर सिलाई लगाएंगे हम। आपको दिखाती हूँ इसकी लुक किस तरह से आई है। देखिए ऐसे अलग अलग सिलाई करने से ना हमारे दोनों देखिए अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे जब हम रेडीमेड शरारा वगैरह परचेज करते हैं ना तो उनमें भी अलग अलग ऐसे ही होती है। तो इस तरह से हमने इसकी सिलाई करनी है। इसी तरह से आप दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इसमें हमने फाइनल स्टिच लगा ली है। अब हमने सिर्फ इसमें
इलास्टिक इंसर्ट करनी है तो वो किस तरह से करनी है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो अब हमने इसमें इलास्टिक इंसर्ट करनी है तो अब वो हमें ये रहता है कि हमने कितने इलास्टिक लेनी है, कितने इंच लेनी है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हमने जब अपना प्रॉपर मेजरमेंट लिया था तो उसमें हमने वेस्ट का मेजरमेंट लिया था, तो उस वेस्ट के मेजरमेंट की नीड हमें यहाँ पे पड़ेगी। तो मेरी वेस्ट टोटल थी 27 इंचेस। तो अगर हम इस इलास्टिक को पूरा 27 इंचेस लेंगे तो इलास्टिक तो वैसे भी स्ट्रेचेबल होती है तो ये लूज हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, उसमें से 2 इंच माइनस कर देने हैं, ठीक है। तो 25 इंच की लेंगे, 25 में से 1 इंच हमारा वो जब हम स्टिच करेंगे ना इसको ऐसे तो 1 इंच वो हमारा उसमें चल जाएगा, तो रेडी हमारे पास 24 इंचेस रह जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको 25 इंच कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 27 इंचेस मेरी पूरी थी, ठीक है। इसमें से 2 इंच माइनस करेंगे 25, ठीक है। तो ये 1 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिया हमने क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा जब हम इसको अटैच करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये देखिए आपकी जितनी भी वेस्ट है उसमें से आप 2 से 3 इंच तक माइनस करके इलास्टिक ले सकते हैं और इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको इसमें डाल लूंगी और फाइनल स्टिच करके इसको रेडी कर लूंगी। तो देखिए फाइनल स्टिच करने के बाद और इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।